तो हेलो मित्रों, आज हम लोग क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है नंबर सिस्टम, उसका हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने वाले हैं। और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो हमें यहाँ पर कुल 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमें इसमें बोला जा रहा है कि हमें इन्हें डेसिमल फॉर्म में क्या करना है, बनाना है। तो डेसिमल फॉर्म में बनाने का मीन्स हमें क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें जो आंसर आएगा वो डेसिमल में फाइंड होगा, ऑब्टेन होगा। फिर हमें क्या करना है, एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। फिर हमें ये बताना है कि ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो देखिए, हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रैशनल नंबर के अंदर 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, जब भी हम डिवाइड करेंगे, है ना। मान लीजिए मैंने 36/100 को क्या किया, डिवाइड किया, और अगर वो डिवाइड पूरा का पूरा खत्म हो जाता है ना, तो वो कैसा होगा, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यहाँ पे हमने एग्जांपल भी लिया है कि हमने कोई भी डिवाइड किया और हमारा आंसर आया 3.25। तो देखिए, ये डिवीजन हमारा क्या हो चुका है, पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, कट चुका है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। फिर आते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। तो देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो पूरा का पूरा डिवाइड हमारा खत्म नहीं होने वाला है। फिर रिपीटिंग, लेकिन कुछ चीजें क्या होने वाली हैं, रिपीट होने वाली हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया, मान लीजिए हमने कोई भी डिवाइड किया, ठीक है। फिर हमें आंसर मिल रहा है 3.14141414 और इसी तरह 1414 आगे भी आता जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये डिवाइड खत्म नहीं हो रहा है, और जब डिवाइड खत्म नहीं हो रहा है मतलब ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। फिर देखिए, रिपीटिंग का मीन्स क्या है। रिपीटिंग का मीन्स ये है कि देखिए, पॉइंट के बाद आप देख रहे हैं 14, फिर से 14, फिर से 14, फिर से 14, मतलब वही डिजिट जो है बार बार आती जा रही है। तो इसे हम क्या कह देते हैं, रिपीटिंग। तो आप जब इन क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करेंगे तो इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई डेसिमल एक्सपेंशन होने वाला है। अगर वो पूरा कट गया तो टर्मिनेटिंग, अगर वो पूरा नहीं कट रहा है लेकिन बार बार कोई डिजिट पॉइंट के बाद आती जा रही है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाएगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं और इन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट नंबर है हमारा 36/100। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, 36 को 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो चलिए, हमें क्या करना होता है, 100 का टेबल हमें इतनी बार पढ़ना है कि या तो 36 आ जाए या तो उससे कम ही आए। तो हम वैसे भी जानते हैं कि 100 का टेबल अगर हम 1 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 100, जो कि 36 से क्या है, ग्रेटर है। तो हम 100 का टेबल कितनी टाइम पढ़ेंगे, 0 टाइम पढ़ेंगे। तो 100 जीरो जा क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, माइनस करेंगे तो ये 36 हमारा यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिजिट आगे है नहीं जो कि हम क्या कर पाए, यहाँ पर उतार पाए, तो हमने पढ़ा है कि हमें तो क्या करना है, डिवाइड को पूरा का पूरा खत्म करना होता है। तो हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं यहाँ पर पॉइंट। और आपको याद रखना है, जैसे ही हम पॉइंट लगाते हैं हम हर बार एक बार में एक जीरो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं। याद रखिएगा, हम एक साथ 2 जीरो कभी भी नहीं लगा सकते, हम एक बार में केवल एक ही जीरो लगा सकते हैं। तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर एक जीरो लगा दिया। फिर हमें डिवाइड करना ही करना है। तो हमें 100 का टेबल फिर से इतनी बार पढ़ना है कि या तो 360 आ जाए या तो उससे कम ही रहे। तो 100 का टेबल जब हम 3 टाइम पढ़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर हमारा 300, माइनस करेंगे जब हम तो 0 में 0 जाएगा 0, 6 में 0 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6, और 3 में 3 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0। तो हमने यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा दिया है। फिर हमने बताया ही कि क्योंकि हम यहाँ पॉइंट लगा चुके हैं तो हम हर बार में एक जीरो लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 0 पुट कर दिया। अब 100 का टेबल हमें इतनी बार पढ़ना है कि क्या आ जाए, 600 आ जाए। तो हम भी जानते हैं कि 100 6 जा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर 600 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है, हमारा
कट जाएगा, 0 0 0 आ जाएगा। तो अब आप देखिए जब हमने डिवाइड किया तो देखिए डिवाइड हमारा पूरा का पूरा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है और हमारा आंसर आ रहा है 0.36। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि जब हमने 36 में 100 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ रहा है 0.36। अब आप बताइए ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो हमने बताया था अगर हमारा डिवाइड पूरा का पूरा खत्म हो जाता है तो ये हमारा कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो हम इसमें लिख दे रहे हैं टर्मिनेटिंग और आ चुका है हमारा फर्स्ट नंबर का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड नंबर है 1/11। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, 1 को 11 से क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। तो चलिए 11 का टेबल हमें इतनी बार पढ़ना है कि या तो 1 आ जाए या तो उससे कम ही रहे। तो बताइए 11 का टेबल हम 1 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ये तो हमारा 1 से क्या आ जा रहा है, ग्रेटर नंबर आ जा रही है। तो हम 11 1 जा 11 नहीं पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, 11 जीरो क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर 0 माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 1। अब देखिए कुछ भी नंबर यहाँ पर नहीं है जिसे हम यहाँ पर क्या कर सके, उतार सके। तो हमारा तो डिवाइड यहाँ पे रुक जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो पूरा का पूरा काटना होता है। तो हम लगाते हैं यहाँ पर पॉइंट, और हमने आपको बताया है कि जैसे ही हम पॉइंट लगा देते हैं हमें हर बार में एक 0 लगाने की पावर मिल जाती है। तो हमने एक 0 क्या कर दिया, एक बार में पुट कर दिया। ठीक है, अब 11 का टेबल हमें इतनी बार पढ़ना है कि क्या आ जाए, ये 10 आ जाए या तो उससे कम ही रहे। तो हम जानते हैं कि 11 1 जा तो क्या होगा 11। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, हमारा 10 से बड़ा आ जाएगा। तो हम यहां पर भी 11 1 जा 11 ना पढ़ के 11 0 जा क्या पढ़ेंगे, 0 पढ़ेंगे और माइनस करेंगे। तो जब 10 में 0 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10। अब हमने बताया ही है कि क्योंकि हम यहाँ एक बार पॉइंट लगा चुके हैं तो हम हर बार में एक 0 लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक 0 को क्या कर दिया, लगा दिया। अब 11 का टेबल हमें इतनी बार पढ़ना है कि क्या आ जाए 100 या फिर उससे कम ही रहे। तो 11 9 जा कितना होता है 99, माइनस करेंगे तो आप ही बताइए 100 में जब हम 99 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। तो देखिए हमारा फिर से क्या आ गया, 1 आ गया है ना। शुरुआत में कितना था, 1 था और फिर से हमें क्या मिल गया है, ये 1 मिल गया है। तो हम जानते हैं कि फिर से यही प्रोसेस आगे यहां तक आने वाली है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा क्या कर दे रहे हैं, दिखा देते हैं। तो देखिए हमने बताया ही है क्योंकि हम पॉइंट लगा चुके हैं तो हम हर बार में एक 0 लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 0 लगा दिया। 11 का टेबल हमें इतनी बार पढ़ना है कि क्या आ जाए, 10 आ जाए है ना, या तो उससे कम ही रहे। तो 11 1 जा 11 होता है, तो हम 11 1 जा 11 नहीं पढ़ेंगे, हम 11 0 जा क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर 0 पढ़ेंगे, माइनस करेंगे, 10 में 0 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, अब हमने पढ़ा है फिर से कि हम पॉइंट लगा चुके हैं तो हम हर बार एक 0 लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर 0 को लगा दिया। अब 11 का टेबल फिर से इतनी बार पढ़ना है कि क्या आ जाए 100 या तो उससे कम ही रहे। तो 11 9 जा 99 यहाँ पर फिर से आ जाएगा। फिर से जब हम 100 में 99 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये डिवाइड खत्म नहीं होने वाला है, हर बार क्या होता है हमारा 1 आ जाता है और इसी तरह ये 09 आगे भी आता जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि जब भी हम डिवाइड करेंगे और हमारा डिवाइड जो है वो पूरा का पूरा खत्म ना हो तो ऐसा डिवाइड जो होता है वो कैसा होता है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो देखिए ये जो 1 आ गया है इसी तरह हमारा 0.09090909 आगे की तरफ आता जाएगा। तो हम यहाँ पे डिवाइड को क्या कर दे रहे हैं, रोक ले रहे हैं। अब देखिए जब हमने 1 में 11 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आंसर आ रहा है 0.0909 और इसी तरह 09 बार बार आता जा रहा है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/11 इक्वल 0.09 का बार भी लिख सकते हैं। 09 के बार का मतलब है कि पॉइंट के बाद 09 बार बार आता जा रहा
है। तो अब बताइए ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हमने आपको बताया है कि जब हम डिवाइड करें और डिवाइड पूरा का पूरा ना कट रहा हो और पॉइंट के बाद सेम डिजिट बार बार आती हो तो ये क्या होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो कुछ लोग यहां पर जो रिपीटिंग की जगह रिकरिंग भी लिखते हैं तो वो भी सही है और रिपीटिंग लिखना भी सही है। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और ये फर्स्ट का सेकंड नंबर भी हमने सॉल्व कर लिया। अब थर्ड नंबर है हमारा 4:1/8। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसको सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 8 और 4 का क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो 8 4 जा आ जाएगा हमारा 32 है ना। फिर इस 32 में ये जो ऊपर वाली नंबर होती है उसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो 32 में 1 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 33, जिसे हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। और अपॉन में 8 है तो वही 8 को हम क्या कर देते हैं, उतार देते हैं। तो हमने 4:1/8 को जब हमने सिंपल फॉर्म में लिखा तो ये बन गया हमारा 33/8। अब हम क्या कर लेते हैं, 33 में 8 को डिवाइड कर देते हैं। तो 33 को हमने 8 से क्या किया, डिवाइड किया। अब 8 का टेबल हमें इतनी बार पढ़ना है कि क्या आ जाए 33 या तो उससे कम ही आए। तो 8 4 जा कितना होता है हमारा 32 होता है। माइनस करेंगे 3 में 2 आ जाएगा, 3 में 2 माइनस होगा तो आ जाएगा 1, 3 में 3 चला जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर 0। फिर देखिए हमने बताया था कि यहाँ पर कोई भी नंबर होती तो हम क्या करते, यहाँ पर उतार सकते थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी नंबर अब है ही नहीं। पर हमें रिमाइंडर को भी क्या करना होता है, समाप्त करने की कोशिश करनी होती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं पॉइंट, और पॉइंट लगाते ही हमें एक बार में एक 0 लगाने की पावर आ जाती है। तो देखिए हमने एक 0 यहाँ पर लगा दिया है। अब 8 का टेबल हमें इतनी बार पढ़ना है कि या तो 10 आ जाए या तो उससे कम ही आए। तो 8 बन जाए, यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा। माइनस करेंगे 10 में 8 को माइनस करेंगे, आ जाएगा यहाँ पर 2। हमने बताया ही है क्योंकि हमने पॉइंट लगा लिया है, इसीलिए हर बार हम एक 0 लगा सकते हैं। तो 8 का टेबल अब हमें इतनी बार पढ़ना है कि क्या आ जाए, 20 आ जाए। तो 8 2 जा क्या होगा हमारा 16, और 8 3 जा में क्या हो जाएगा, 20 से हमारा ज्यादा हो जाएगा। तो हमने 3 जा नहीं लिया, हमने क्या लिया, 2 जा लिया। और यहाँ माइनस करते हैं तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर 4। ठीक है, अब हमने बताया यह पॉइंट लगा है तो हम हर बार एक 0 लगा सकते हैं। अब हमें 8 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि क्या आ जाए, 40 आ जाए। तो हम जानते हैं 8 5 जा कितना होता है हमारा 40 होता है। तो हमने यहाँ पे माइनस किया, ये हमारा क्या हो जा रहा है, पूरा का पूरा डिवीजन खत्म हो जा रहा है। तो अब आप ही बताइए इसमें किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्यों, क्योंकि हमारा डिवीजन जो है वो खत्म हो चुका है और जो हमें आंसर मिला है, देखिए पॉइंट के बाद कुछ डिजिट तक आगे गया, फिर हमारा आंसर क्या हो चुका है, एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि 33/8 को जब हमने सॉल्व किया है तो क्या आया है, 4.125 आया है। और ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आ गया हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 3/30। तो हमें 3 में अब 13 से क्या करना है, डिवाइड करना है। फिर हमें बताना है कि ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो देखिए 13 का टेबल हमें इतनी बार पढ़ना है कि क्या आ जाए, 3 आ जाए या तो उससे कम ही आए। तो हम जानते हैं कि 13 बन जा क्या हो जाएगा 13। तो हमें तो 3 चाहिए या तो 3 से कम। तो हम जानते हैं कि अगर हम 13 1 जा पढ़ेंगे तो 13 1 जा कितना आ जाएगा 13, जो कि इस 3 से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा। तो हम 13 1 जा 13 नहीं पढ़ेंगे, तो हम 1 जा के जस्ट पहले क्या आता है, 0 जा आता है। तो 13 0 जा हम यहाँ पे क्या पढ़ लेंगे, 0 आ जाएगा। तो 3 में जब हम 0 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये 3 क्या हो जाने वाला है, फिर से यहाँ पर उतर जाने वाला है।
तो अगर हमारे पास आगे भी डिजिट होती तो हम उसको यहाँ पर उतारते, फिर हम क्या करते, डिवाइड को करते, लेकिन आगे हमारे पास यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं है जिसे हम यहाँ पर उतार सके। तो हमने पढ़ा है, तो हम लगाते हैं पॉइंट, और पॉइंट लगाते ही हमारे पास एक बार में एक जीरो लगाने की पावर आ जाती है। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक जीरो, फिर हमें डिवाइड करना ही करना है। तो हम 13 का टेबल कितनी बार पढ़े कि क्या आ जाए, ये 30 आ जाए या तो उससे कम ही आए। तो हम जानते हैं कि 13 टू जा होता है हमारा 26, और 13 थ्री जा में हमारा क्या हो जाएगा, इस 30 से ज्यादा आ जाएगा। तो हमने पढ़ा 13 टू जा 26, हमने यहाँ किया माइनस, तो जब हम 30 में 26 को माइनस करेंगे तो हम जानते हैं कि क्या आने वाला है, हमारा 4 आने वाला है। और हमने बताया क्योंकि हम यहाँ पॉइंट लगा चुके हैं तो हम हर बार एक जीरो लगा सकते हैं। तो हमने एक जीरो को लगा दिया, फिर से हमें 13 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि क्या आ जाए, हमारा 40 आ जाए। तो हम जानते हैं 13 थ्री जा क्या होता है, हमारा 39 है ना, और 13 फोर जा अगर पढ़ते तो 40 से ज्यादा हो जाता। तो हमने पढ़ा 13 थ्री जा 39, जब हम माइनस करेंगे तो 40 में जब हम 39 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर 1। ठीक है, अब हम क्योंकि पॉइंट लगा चुके हैं तो हम हर बार एक जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक जीरो लगा दिया। अब 13 का टेबल हमें इतनी बार पढ़ना है कि या तो 10 आ जाए या तो उससे कम ही आए। तो हम जानते हैं कि 13 वन जा क्या होगा, 13, तो ये क्या हो जाएगा, 10 से ज्यादा आ जाएगा। तो हम 13 वन जा 13 ना पढ़ के 13 जीरो जा पढ़ेंगे, और यहाँ पर 13 जीरो जा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब हम 10 में जीरो को माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, हमारा 10 उतर आएगा। अब हमने पढ़ा है कि हम क्या कर सकते हैं, एक जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ एक पॉइंट लगा चुके हैं पहले से ही, तो फिर से हमने यहाँ पर जीरो को लगा दिया। अब हम 13 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि क्या जाए, हमारा 100 आ जाए। तो 13 का टेबल जब हम 7 टाइम पढ़ते हैं तो आ जाता है हमारा 91। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो जब 100 में हम 91 को माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है, हमारा 9 आ जाता है। अब हमने पढ़ा है कि हम हर बार एक जीरो लगा सकते हैं, तो हमने एक जीरो फिर से लगाया। 13 का टेबल हमें कितनी बार पढ़े कि क्या आ जाए, 90 आ जाए या तो उससे कम ही रहे। तो 13 सिक्स जा कितना होता है, हमारा 78, और 7 जा पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 91। तो हमने क्या लिया, 13 सिक्स जा लिया 78, और फिर हम क्या करेंगे, 90 में जब हम 78 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 10 में 8 को माइनस करेंगे आ जाएगा 2, और ये 8 बन चुका था, 8 में 7 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर हमारा 1। अब फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो लगा सकते हैं। तो हमें 13 का टेबल फिर से उतनी बार पढ़ना है कि क्या आ जाए, 120 आ जाए। तो 13 9 जा कितना होता है, हमारा 117 होता है। अब हम क्या करेंगे, जब माइनस करेंगे तो ये है जीरो, ये इससे कैरी लेगा तो बन जाएगा 10, 10 में 7 जाएगा, आ जाएगा हमारा 3, 1 में 1 चला जाएगा, कुछ भी नहीं, 1 में 1 चला जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। देखिए शुरुआत में भी क्या था, हमारा 3 था, फिर से हमें क्या मिल गया है, 3 मिल चुका है। और जब हम इसको क्या करेंगे, फिर से एक जीरो लगाएंगे तो ये इसी तरह हमारा फिर से यहां तक आएगा, और फिर से लास्ट में हमें 3 मिल जाएगा। मतलब ये डिवाइड हमारा खत्म नहीं होने वाला है, हमें क्या मिलेगा, फिर से 3 बार बार मिलता जाएगा। और ये जो हमारा 2 3 0 7 6 9 है वो फिर से हमें आगे मिलेगा, फिर से हमें 3 मिल जाएगा, फिर से 2 3 0 7 6 9 हमें आगे की तरफ मिलता जाएगा। तो ये डिवाइड हमने क्या किया है, यहाँ पर रोक दिया है, लेकिन हमें पता है कि ये पूरा का पूरा हमारा नहीं कट रहा है, हमें बार बार 3 मिलता जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा कि जब हमने 3/13 को सॉल्व किया तो हमें मिलता है 0.23076 और ये इसी तरह फिर से हमें मिलने वाला है। तो हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया, मतलब पॉइंट के बाद 230769 हमें बार बार मिलने वाला है, इसीलिए हमने इनके ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। अब आप बताइए ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है।
तो हमने बताया था कि अगर हमारा डिवाइड खत्म नहीं होगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और पॉइंट के बाद सेम डिजिट बार बार आए, है ना। आप देखिए पॉइंट के बाद हमें 230769 बार बार आगे भी मिलने वाला है, तो ये कौन सा हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है। अब फिफ्थ नंबर है हमारा 2/11। तो देखिए यहां पर भी हमें क्या करना है, 2 को 11 से डिवाइड करना है। 11 का टेबल हमें इतनी बार पढ़ना है कि या तो 2 आ जाए या तो उससे कम ही रहे। तो 11 वंजा 11 होता है, जो कि 2 से ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम वंजा की जगह पर जीरोजा के साथ 11 का टेबल पढ़ेंगे। 11 का टेबल 0 बार पढ़ा तो 11 जीरो कितना आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। माइनस करेंगे 2 में 0 को माइनस करेंगे तो फिर से ये 2 उतर जाएगा। अब यहाँ पर आगे कोई भी डिजिट नहीं है जिसे हम यहाँ पर उतारे और डिवाइड करें, तो हमने पढ़ा है हम लगाते हैं यहाँ पर पॉइंट, और पॉइंट लगाते ही हमारे पास एक बार में एक जीरो लगाने की पावर आ जाती है, तो हमने यहाँ पर जीरो को क्या कर दिया है, लगा दिया। 11 का टेबल हमें इतनी बार पढ़ना है कि क्या आ जाए 20 या तो उससे कम ही आए। तो हम जानते हैं कि 11 टू में ये ज्यादा हो जाएगा 22 से, इसीलिए हमने 11 वंजा 11 यहाँ पर पढ़ा। माइनस करेंगे 20 में, जब हम 11 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 9 आ जाएगा, क्योंकि हम पॉइंट लगा चुके हैं, इसीलिए हम हर बार एक जीरो लगाते जा सकते हैं। अब हमें 11 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि या तो 90 आ जाए या तो उससे कम ही आए। तो 11 8 हमने क्या किया, यहाँ पर 88 लिखा, माइनस करेंगे तो 90 में जब हम 88 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आने वाला है 2। क्योंकि हम पॉइंट लगा चुके हैं तो हम एक बार में जीरो लगा सकते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, फिर से यहाँ पर जीरो लगा दिया। अब 11 का टेबल हम फिर से पढ़ेंगे कि क्या आ जाए, 20 आ जाए या तो उससे कम ही आए। तो 11 वंजा 11, है ना। फिर माइनस करेंगे 20 में, जब हम 11 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9, क्योंकि हम पॉइंट लगा चुके हैं तो हम हर बार एक जीरो लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, जीरो। 11 के टेबल हमें 50 कितनी बार पढ़ना है तो क्या आ जाए 90 या तो उससे कम ही आए। तो 11 8 जाके आ जाएगा, फिर से यहाँ पर 88 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 90 में जब 88 को माइनस करेंगे तो फिर से हमें 2 मिल जाने वाला है। आप देख रहे हैं शुरुआत में भी 2 था, यहाँ पर भी हमें 2 मिला, फिर से हमें 2 मिला है। मतलब ये डिवाइड कभी भी खत्म नहीं होगा, इसी तरह हमें आगे भी 2 मिलता जाएगा और ये डिवाइड कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। और पॉइंट के बाद 18 18 18 हमें बार बार मिलता जाने वाला है। तो ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हमने यहाँ पर लिखा, जब हमने को 11 से डिवाइड किया तो हमारा आता है 0.181818, और इसी तरह 1818 आता जा रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2/11 इक्वल 0.18 का बार, मतलब डेसिमल के बाद 1818 बार बार आ रहा है। तो ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टाइप का हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हमने लिखा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और आ गया हमारा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, 329 डिवाइड बाय 400। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को लिख दिया है। अब हम लोग 329 को 400 से क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। तो चलिए हमें 400 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि क्या आ जाए 329 आ जाए। तो हम जानते हैं 400 बन जा क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 400, जो कि 329 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम 400 बन जा 400 ना पढ़ करके 400 का टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे। तो 400 जीरो जा क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, माइनस करेंगे तो ये 329 यहाँ पर क्या हो जाएगा
उतर जाएगा। अब हमने पढ़ा है क्योंकि हमारे पास आगे कोई भी डिजिट नहीं है जिसे हम यहाँ पर क्या कर सके, उतार सके और डिवाइड कर सके, तो हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं एक पॉइंट। पॉइंट लगाने के बाद हमारे पास एक बार में एक जीरो लगाने की पावर आ जाती है। हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, जीरो। अब हमें 400 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि या तो 3290 आ जाए या तो उससे कम ही आए। तो अगर हम 400 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे तो 4 8 32 और 2 जीरो यहाँ पर लग जाने वाला है। मतलब 400 का टेबल जब हम 8 टाइम पढ़ेंगे तो 3200 आएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। जीरो में करेंगे जीरो को माइनस तो जीरो आ जाएगा, 9 में जीरो को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 में 2 को माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, 3 में 3 को माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। देखिए स्टार्टिंग में जीरो आया है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्रॉस क्रॉस भी लगा सकते हैं। अब हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर 90। अब क्योंकि हम पॉइंट लगा चुके हैं तो हम हर बार एक जीरो क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो हमने एक जीरो क्या कर दिया, लगा दिया। अब 400 का टेबल में इतनी बार पढ़ना है कि या तो 900 आ जाए या तो उससे कम ही आए। तो हम जानते हैं 400 का टेबल जब हम 2 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 400 2 800 आ जाएगा। और हम माइनस करेंगे तो जीरो में जीरो माइनस करेंगे आ जाएगा जीरो, जीरो में जीरो को माइनस किया आ गया जीरो, 9 में 8 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 1। अब हमने पढ़ा है कि हम क्या लगा सकते हैं, एक बार में एक जीरो लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर एक पॉइंट लगा रखा है तो हमने एक जीरो को लगा दिया। अब हमें 400 का टेबल कितनी बार पढ़ना है कि क्या आ जाए, 1000 आए या तो उससे कम ही आए। तो 400 का टेबल फिर से हम 2 टाइम पढ़ेंगे तो 400 2 क्या आ जाएगा हमारा 800। और 400 का टेबल अगर हम 3 टाइम पढ़ते तो 1000 से क्या जाता, ज्यादा आ जाता। तो हमें ज्यादा नहीं चाहिए होता है, हमें या तो 1000 चाहिए या तो उससे कम चाहिए होता है। तो 400 का टेबल जो हमने 2 टाइम पढ़ा तो क्या आ गया हमारा 800। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो जीरो में जीरो माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो में जीरो को माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। आगे जीरो है, जीरो में 8 को माइनस नहीं कर सकते हैं, खुलेगा इससे कैरी, ये बन जाएगा 10। 10 में 8 को माइनस किया आ गया हमारा 2। और ये क्या बन चुका था, जीरो। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो ये क्या बन चुका है हमारा 200 बन चुका है। अब हमने पढ़ा है कि हम क्या कर सकते हैं, एक बार में एक जीरो लगा सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर पॉइंट लगा रखा है। तो हमने एक बार में एक जीरो को क्या कर दिया, यहाँ पर लगा दिया। अब 400 का टेबल हमें इतनी बार पढ़ना है कि क्या आ जाए, 200 आ जाए। तो 400 का टेबल जब हम 5 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा यहाँ पर 2000 आ जाएगा। और जब हम माइनस करेंगे तो 2000 में 2000 माइनस होकर के यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, हमारा पूरा का पूरा डिवाइड हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है, तो देखिए जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये डिवाइड हमारा पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो ये किस तरह का डेसिमल एक्सपांशन है हमारा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हमने यहाँ पर लिखा जब हमने 329 को डिवाइड किया 400 से तो हमारा आंसर आ रहा है 0.8225। देखिए ये क्या हो रहा है, ये जो डिवाइड है वो पूरा का पूरा खत्म हो रहा है, इसीलिए किस तरह का हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। आ गया हमारा आंसर।